नियोजन और नमाज, इन दो ज्वलंत विषयों पर मानसून सत्र में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले भवनाथपुर से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने आज गढ़वा में हमसे यानी बिंदास न्यूज से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विधायक भानु ने कहा कि विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन करके सरकार ने हिंदू के विश्वास पर, हिंदू के आस्था पर कुठाराघात करने का काम किया है, जो तनिक भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसी का विरोध हमारे द्वारा यानी भाजपा द्वारा किया जा रहा है। साथ ही कहा कि नियोजन नीति के तहत हिंदी, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली को विलोपित कर सरकार ने यह साबित कर दिया कि उसे हिंदी और हिंदू दोनों से विरोध है। हम यहाँ के मूलवासी हैं। जहाँ तक बात खतियान की है, तो अगर खतियान देखा जाए तो हेमंत सोरेन के खतियान से हम लोग का पुराना खतियान है। अरे हम लोग यहाँ के खतियानी हैं। हम लोगों के आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ये गलत संदेश मुख्यमंत्री के नियोजन नीति लाने पर जा रहा है। आप हमारे साथ खिलवाड़ कर लीजिए, हमसे दुश्मनी है निकाल लीजिए, भाजपा से दुश्मनी है भाजपा को समाप्त कर लीजिए, लेकिन हमारा औलाद क्या गलती किया है कि उसकी नौकरी आप छीनने पर लगे हुए हैं। भाषा के आधार पर आप जो इस प्रदेश को बांटने का काम कर रहे हैं, कोई एक मुख्यमंत्री की या भाषा कि जिस तरह से बिहारी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और हिंदी को गाली देने का काम किया हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर, यह पूरा देश देखा है और पूरा देश शर्मसार हुआ है। आप ऐसा नियोजन नीति ला करके इस झारखंड में गृह युद्ध कराने के लिए दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीति अच्छी बात है, अपनी जगह पर करनी चाहिए, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी कीजिए, लेकिन राजनीति विकास करके कीजिए। राजनीति ऐसा करके नहीं कि किसी के आने वाला पीढ़ी को आप बर्बाद कर दें। भोजपुरी हम बोलते हैं लेकिन हम यहाँ के मूलवासी हैं, मगही हम बोलते हैं लेकिन हम यहाँ के मूलवासी हैं, हम मैथिली बोलते हैं लेकिन यहाँ के मूलवासी हैं, हम अंगिका बोलते हैं लेकिन यहाँ के हम मूलवासी हैं। और खतियान उठा करके देख लिया जाए, हेमंत सोरेन जी से पुराना खतियान हम लोगों के पास मिलेगा, तो आप कौन होते हैं हम लोगों को रोकने वाले, भाषा के आधार पर भेदभाव करने वाले। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और पूरी पार्टी इसकी विरोध करेगी। आप हिंदी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, इसका मतलब पूरे राष्ट्र के जो भाषा हमारी है उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। हिंदी को हटाया जाना और उर्दू को लेना 8वीं अनुसूची में जबकि दोनों शामिल है। ऐसे में जब आपने हिंदी को हटाया तो उर्दू को क्यों रखा? आपने ऐसा करके हिंदी बोलने वालों पर एक कुठाराघात किया है, उनके भविष्य पर आघात किया है, क्योंकि यहाँ के हिंदी बोलने वाले लोग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में तो सीधे रूप में ही छट जाएंगे। वो आज भी बेरोजगार हैं और कल भी आपकी इस रवैया के कारण बेकाम ही रहेंगे। आपने तो क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, मगही और अंगिका और मैथिली को भी नहीं बख्शा। आप राज्य को गृह युद्ध में ला खड़ा कर दिया। आपने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि नियोजन के नाम पर आप हिंदी और नमाज के नाम पर हिंदू के विरोधी हैं, लेकिन हम दोनों की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। देखिए, दो जगह हिंदी को नियोजन नीति से हटाया जाना और उर्दू को स्थापित किया जाना। अनुसूचित 8 में, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में दोनों भाषा है, हिंदी भी है प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा उर्दू भी है। तो जब आप हटा रहे थे हिंदी को, तो उर्दू को क्यों आपने रखा रीजनल लैंग्वेज में? इसका मतलब ये है कि उर्दू को प्राथमिकता देने के लिए आपने हिंदी को हटाने का काम किया। आज पूरे झारखंड में 3.25 करोड़ लोग हैं जो हिंदी उनका संप्रेषण का भाषा है, संवाद का भाषा है, लिखने का भाषा है, पढ़ने का भाषा है, बोलने का भाषा है। हिंदी 3.25 करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन आप उसको रीजनल भाषा के से अलग हटा दिए, हिंदी को परीक्षा से अलग हटाने का काम। तो स्वाभाविक रूप से हिंदी कहने बोलने वाले लोग छट जाएंगे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में। उसी तरह से जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, इसको भी आपने इसके बाद हिंदी के बाद कटल करने का काम किया। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा रीजनल लैंग्वेज में भी हमारे बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, हम लोगों का गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जमशेदपुर, रांची के बच्चे कहाँ जाएंगे? हिंदी बोलने वालों के बच्चे बताए मुख्यमंत्री, क्या हम लोग झारखंडी नहीं है?
क्या हम लोग स्थानीय नहीं है? स्थानीय की परिभाषा इनकी क्या है? तो आप तो पूरे राज्य को गृह युद्ध में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। भाषा के नाम पर, पहले धर्म से नाम पर धर्म को बांटने का काम किए, नमाज का आपने आवाज देने का। तो आपने ये संदेश दिया कि मुस्लिम का वोट हमको चाहिए, हिंदू का वोट हमको नहीं चाहिए। अगर आप मुख्यमंत्री थे, एक कमरा आवंटित किए थे नमाज के लिए, तो दूसरा बजरंगबली के पाठ करने के लिए भी, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी करते, आप सरना धर्मावलंबियों के लिए भी करते। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जब इसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी तब ये बैकफुट पर आए और उसकी कमेटी का गठन इन्होंने किया। तो इन्होंने साफ साफ संदेश दिया है उर्दू को बढ़ावा दे करके कि हम हिंदी विरोधी हैं, और नमाज को बढ़ावा दे करके कि हम हिंदू विरोधी हैं। तो ये दोनों लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, हिंदू का भी लड़ाई लड़ेंगे और हिंदी का भी लड़ाई लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक यह सरकार मटिया मेट नहीं हो जाती, यह सरकार की गद्दी चली नहीं जाती। हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। भाषा के नाम पर सरकार ने पत्रकार, कलाकार और प्रशासनिक वर्ग सभी का अपमान किया है। आपने हम सबों के स्वाभिमान पर चोट किया है, जो कहीं से भी सहन योग्य और ना स्वीकार योग्य है। इसलिए हम लोग लड़ाई शुरू कर दिए हैं, और हमारी लड़ाई के आगे मुख्यमंत्री जी आपको झुकना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि यह अपमान जो है हर एक पत्रकारों का है जो मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। हर एक कलाकारों का है जो ये कलाकार अपने इस भाषा में पिक्चर बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं या अपना नाटक दिखाते हैं। हर एक उन पदाधिकारी और कर्मियों का है जो आ करके झारखंड प्रदेश को सजाने संवारने में लगे हैं, लेकिन उनका भाषा ये है। हर एक नेता का अपमान है, हर एक जनता का अपमान है जो इस भाषा को बोलता है। ये हमारा गुनाह नहीं है कि हम यहाँ पैदा हुए, और हम ऐसा गुनाह अगर आप हमारे सर पर थोप रहे हैं कि यह हमारा गुनाह है, तो अपने स्वाभिमान के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, और मुख्यमंत्री जी को हारना पड़ेगा, झामुमों को झुकना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा। विधायक ने कहा कि हमने जो विरोध करना शुरू किया है यह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार नियोजन नीति में सुधार और विधानसभा से नमाज कक्ष को नहीं हटाती है। देखिए, आंदोलन तो आप लोगों ने देखा, नमाज नीति पर कैसे हम लोगों ने आंदोलन किया, नियोजन नीति पर हम लोगों ने कैसे आंदोलन किया, आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगी। और ये सरकार देखिएगा निश्चित तौर पर गलत नीति लेकर के आई है, तो उसका खमियाजा भुगतने के लिए सरकार को भी तैयार रहना होगा। नमाज और नियोजन, इन दो मुद्दों को लेकर भाजपा का आंदोलन प्रतिरोज जिला मुख्यालय से लेकर राज्य के राजनीतिक गलियारे में तेज होता जा रहा है। हर रोज कुछ न कुछ नए बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि वर्तमान सत्तासीन सरकार इन दो विषयों की जो विसंगति है उसे दूर करे, ताकि भाजपा का यह आंदोलन कोई बड़ा रुख ना अख्तियार कर ले। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों के तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं वेल प्लानेड एकेडमिक क्यूरिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।